वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं CSS के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल बनाई है display.html और फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ HTML के एलिमेंट्स जो है वो डाल दिए, UL और LI जो है वो डाल दिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है उसकी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसकी करती क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो डिव्स होते हैं, स्पैन होते हैं। तो डिव्स होते हैं कि वो जब हम बनाते हैं तो वो एक पूरी विड्थ लेते हैं, मतलब पूरी स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो पूरी विड्थ ना लें, जैसे स्पैन है वो जिसको जितनी उसको विड्थ चाहिए होती है वो सिर्फ उतनी विड्थ जो है वो लेता है। और वो एक इनलाइन एलिमेंट जो है वो होता है, मतलब जैसे जितने जितने हम स्पैन बनाते जाते हैं तो वो इन लाइन में जो है वो आते जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक यूएल बनाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस यूएल ने जो है वो पूरी विड्थ ली हुई है। इसी तरह जो उसके अंदर एल आई है इसने भी जो है वो पूरी विड्थ जो है वो ली हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इनको जो है वो ये पूरी विड्थ ना लें, एक ही लाइन में आए, तो इसके लिए जो है वो हम डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है उसकी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो वैल्यूज हम देखने जा रहे हैं वो है ब्लॉक, इनलाइन, इसके बाद इनलाइन ब्लॉक, उसके बाद डिस्प्ले नन और उसके बाद जो नीचे एक वैल्यू है लिस्ट आइटम। तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स, ग्रिड और इनलाइन ग्रिड जो है ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर जो है वो बहुत सारी वीडियोज जो है वो बनेगी। तो ये हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो इनके बारे में देखेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है और ग्रिड जो है वो क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लॉक और इनलाइन, डिस्प्ले नन और उसके बाद लिस्ट आइटम जो वैल्यूज हैं हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने UL के ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई किया, इसी तरह LI के ऊपर भी जो है वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई किया। तो अभी जो LI है उसने जो पूरी विड्थ है स्क्रीन की वो उसने जो है वो ली हुई है। तो अभी सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो अप्लाई करते हैं, तो जो सबसे पहली वैल्यू है वो है ब्लॉक। अगर मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जहाँ पे जो इसके बुलेट्स थे वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गए हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे जो नीचे स्पैन जो बनाए हैं तो मैं इनको अनकमेंट जो है वो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्पैन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये अभी ब्लॉक में यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्पैन जो है मैं उनको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट्स है, मतलब एक ही लाइन में जो है वो आते हैं। ये हम इनके ऊपर विड्थ और हाइट वगैरह और पैडिंग वगैरह कुछ भी जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे जो स्पैन है मैं उनके ऊपर जो है वो 1 पिक्सल का बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉलिड ग्रीन। तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी जो है ये इनलाइन में जो है वो शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी ऊपर लगाई थी डिस्प्ले ब्लॉक, मैं इनके ऊपर अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो बन गए, मतलब अब इन्होंने पूरी विड्थ जो है वो लेना जो है वो शुरू कर दी है। तो अभी हम इनकी जो है वो विड्थ वगैरह भी जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विड्थ 200 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 200 पिक्सल की विड्थ जो है वो इनके ऊपर जो है वो सेट होगी। इसी तरह हम इनके ऊपर मार्जिन भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने पैडिंग अप्लाई करनी है तो वो भी हम इनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इनलाइन एलिमेंट्स होते फिर हम इनके ऊपर जो है वो मार्जिन, पैडिंग और विड्थ वगैरह कुछ भी अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। मैं इसको पैडिंग दूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर जो पैडिंग है वो भी जो है वो अप्लाई हो गई है। ये थी पहली वैल्यू। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है इनलाइन। तो वो जो इनलाइन वाली वैल्यू है वो हम जो हमारे लिस्ट एलिमेंट्स है इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले एंड देन उसके बाद इनलाइन। मैंने इसके ऊपर इनलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई की है लिस्ट आइटम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट आइटम थे वो इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो बन गए। जिस तरह से स्पैन बिहेव करता है उस तरह से जो है वो अब लिस्ट आइटम्स भी जो है वो बिहेव करना जो है वो शुरू हो गया। हम अब इनके ऊपर जो है अगर विड्थ अप्लाई करना चाहें तो हम इनके ऊपर जो है वो विड्थ अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो मतलब प्रॉपर्टी थी वो हमने बिल्कुल ही चेंज कर दी है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए। अगर हम चाहते हैं कि ये लिस्ट आइटम जो है वो लाइन के अंदर भी रहे और हम इनके ऊपर विड्थ, पैडिंग वगैरह भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से जो है वो प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो मैं अभी इसको सेव करूंगा इनलाइन ब्लॉक। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने इनके ऊपर विड्थ दी है 100 पिक्सल में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 200 पिक्सल की विड्थ इनके ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर अब पैडिंग देना चाहें तो वो भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर पैडिंग भी जो है वो अप्लाई हो रही है। इसके अलावा अगर हम मार्जिन देना चाहें तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 पिक्सल। तो यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो मार्जिन भी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो ब्लॉक है वो जो हमारे स्पैन या इस तरह के एंकर टैग्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो डिव का मतलब जो है वो
स्ट्रक्चर देता है, मतलब वो पूरी विड्थ जो है वो लेना शुरू कर देते हैं और फिर हम उनके ऊपर जो है वो विड्थ और हाइट वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है, पैडिंग, मार्जिन वगैरह, वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो एंकर टैग ले लेता हूँ, डिफरेंट एंकर टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो इसके अंदर लिख लेता हूँ, लिंक 1, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इसको नीचे दोबारा से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिंक 2 एंड देन लिंक 3। तो मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो इनलाइन के अंदर जो है वो शो हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इनके ऊपर विड्थ वगैरह भी जो है वो अप्लाई कर सकें तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक। सो अभी हम इनके ऊपर जो है वो विड्थ भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल और मैं उसके बाद यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो बॉर्डर भी जो है वो अप्लाई कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं रेड कलर का बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखेंगे। फिर इसके ऊपर हम अगर चाहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो टेक्स्ट और सेंटर में चला जाए, तो हम वो भी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी वैल्यू है डिस्प्ले की, वो है डिस्प्ले नन। सो अभी यहाँ पे मेरे पास जो है वो लिस्ट आइटम है, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर इनलाइन ब्लॉक जो है वो लगाया है तो मैं इसको थोड़ी देर के कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ डिस्प्ले एंड देन उसके बाद नन। तो यहाँ पे मैं नन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो LI के जितने भी आइटम्स थे वो सारे जो है वो रिमूव जो है वो हो गए हैं। सो इस तरह से जो है वो हम, अगर हमने कोई होवर इफेक्ट वगैरह लगाना है, अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही माउस उसके ऊपर जाए तो वो हमें शो हो जाए, तो इसके लिए जो है वो हम ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो उसके बाद जो अगली वैल्यू है डिस्प्ले की, वो है लिस्ट आइटम। तो हम वो भी जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मैं स्पैन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये अभी ब्लॉक में है तो मैं इसको यहाँ पे लिस्ट आइटम जो है वो कर देता हूँ। सो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम अप्लाई किया स्पैन के ऊपर, तो ये लिस्ट आइटम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले ये थे तो स्पैन, लेकिन अभी जो है ये लिस्ट आइटम की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं। तो हम अभी हम जो लिस्ट आइटम से लिस्ट जो होती है उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनसाइड। तो देख सकते हैं कि आप ये इस तरह से जो है वो हो गया कि जो बुलेट्स थे ये अंदर की तरफ जो है वो मूव हो गए। इसके अलावा यहाँ पे मैं करता हूँ आउटसाइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है। सो आई होप कि आपको डिस्प्ले की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो भी हमने पढ़ी है आपको समझ आ गई होंगी। जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।